अपनी संगति का विशेष ध्यान रखिए क्योंकि सफलता अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार हमेशा अच्छी संगति से ही आते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, स्वागत देवेश ज्योतिष चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इस राशि वाले जातकों के लिए राशिफल कैसा रहेगा, किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा इस राशि वाले जातकों के जीवन में। इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कई बेहतरीन अवसर और अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने वाला है। इस समयावधि में आपके जीवन में शनिदेव की विशेष कृपा रहेगी, जो आपके राशि स्वामी हैं। शनिदेव का प्रभाव आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगा और आपके लिए तरक्की व प्रगति के नए रास्ते खोलेगा। ये समय आपके करियर, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। सबसे पहले करियर की बात करें तो इस राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। यदि आप लंबे समय से किसी प्रकार की उलझनों या कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, तो अब उन समस्याओं का समाधान मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में जो भी बाधाएं थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त होती नजर आएंगी। आपको अपने मेहनत का फल मिलेगा और आप अपने करियर में स्थिरता व प्रगति देख पाएंगे। यदि आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं, तो इस समय आपको एक बेहतर अवसर प्राप्त हो सकता है। वहीं अगर आप पहले से किसी स्थान पर कार्यरत हैं, तो पदोन्नति या वेतन वृद्धि के योग भी बन रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपकी आय में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी। यदि आपने पहले कहीं निवेश किया हुआ था, तो अब उसका अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। अचानक धन प्राप्ति के योग्य भी बन रहे हैं। ये धन आपको किसी पुराने कर्ज को चुकाने या अपने जीवन को अधिक सुगम बनाने में मदद करेगा। साथ ही किसी मित्र या परिवार के सदस्य से भी आर्थिक सहायता मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर यह समय आपके वित्तीय मामलों को सुधारने और स्थिर करने में सहायक सिद्ध होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय सकारात्मक रहेगा। यदि आप किसी पुराने रोग या शारीरिक परेशानी से जूझ रहे थे, तो अब उसमें सुधार होगा। आप अपने जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह महसूस करेंगे। हालांकि आपको अपनी दिनचर्या और खानपान पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, ताकि आप इस सकारात्मक स्थिति को बनाए रख सकें। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार अपनाना इस समय आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस समय आपके घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का माहौल बना रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा। ये समय आपके लिए खास इसलिए भी है क्योंकि परिवार के लोग अब आपकी मेहनत और प्रयासों को समझेंगे और आपके योगदान की सराहना करेंगे। यदि पहले आपके घर में किसी प्रकार के विवाद या मतभेद थे, तो अब वह समाप्त हो जाएगा। परिवार के साथ समय बिताने का ये सही अवसर है, जो आपके संबंधों को और भी मजबूत बनाएगा। इसके साथ ही आपको अपनी संगति का विशेष ध्यान रखना होगा। ये सत्य है कि अच्छे विचार हमेशा अच्छी संगति से ही आते हैं। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करें और आपके जीवन को सकारात्मक दिशा दें। ये समय आपके लिए आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का भी है। पिछले अनुभवों से सीख लेकर यदि आप आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने जीवन को और भी सफल और संतुलित बना सकते हैं। इस समयावधि में शनिदेव की कृपा आपके जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाएगी। उनके आशीर्वाद से आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। करियर में तरक्की, आर्थिक स्थिति में सुधार, स्वास्थ्य में उन्नति और पारिवारिक जीवन में सुख शांति, यह सभी चीजें मिलकर आपके जीवन को एक नई दिशा देंगी। अतः ये समय आपके लिए विशेष और शुभ है। इसे व्यर्थ न जाने दें और इसका पूर्ण लाभ उठाएं। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें, सकारात्मक सोच रखें और अपने प्रयासों को जारी रखें। इस समय का सही उपयोग करके आप अपने जीवन में अद्भुत सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बताया, ये समय आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में बड़े बदलाव और उपलब्धियां आने वाली हैं, लेकिन इनका सही लाभ उठाने के लिए आपको अपनी संगति का विशेष ध्यान रखना होगा। ये सच है कि सफलता अच्छे विचारों और सकारात्मक मानसिकता से आती है, और इनका मूल स्रोत है अच्छी संगति। अच्छी संगति से आपका मनोबल और प्रेरणा बनी रहती है और आप अपने जीवन के लक्ष्य की ओर सटीकता से बढ़ते हैं। यदि आप अपने जीवन में तरक्की और प्रगति चाहते हैं, तो आपको अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना होगा जो आपको प्रेरित कर सके, जो आपको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दे सके। ये सत्य है कि सफल लोगों की संगति में रहने से आप उनके अनुभवों से सीख सकते हैं। उनकी सकारात्मक सोच और कार्यशैली आपके जीवन में भी असर डालती है। उनके संघर्ष और सफलता की कहानियां आपके लिए प्रेरणा बन सकती हैं।
जब आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो मेहनती और विजनरी हैं, तो उनके विचार और व्यवहार स्वाभाविक रूप से आप पर प्रभाव डालते हैं। आपके अंदर भी कुछ बेहतर करने की ऊर्जा और उत्साह आता है। इसके विपरीत यदि आप ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं जो निराशावादी हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं और जीवन में असफलता के लिए हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, तो उनका प्रभाव भी आप पर पड़ता है। बुरी संगति का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह आपकी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को बाधित करती है। बुरी संगति न केवल आपके समय को बर्बाद करती है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी कमजोर करती है। नेगेटिविटी का ये प्रभाव आपके जीवन के हर क्षेत्र में दिखने लगता है, चाहे वह आपका व्यक्तिगत जीवन हो, करियर हो या आपके रिश्ते। इसीलिए आपको समझदारी से यह निर्णय लेना होगा कि आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं। यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, आपकी मेहनत को सराहने की बजाय निंदा करते हैं, तो यह आपके आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन यदि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखेंगे जो आपको प्रेरित करें, जो आपकी मेहनत और काबिलियत पर विश्वास करें, तो यह आपके लिए लाभदायक रहेगा। ये बात भी ध्यान रखें कि संगति केवल लोगों तक सीमित नहीं है, यह आपके पढ़ने, देखने और सुनने तक भी जाती है। आप जो किताबें पढ़ते हैं, जो फिल्में देखते हैं और जो बातें सुनते हैं, वे भी आपके विचारों और मानसिकता पर गहरा असर डालते हैं। इसलिए हमेशा अपने ज्ञान और मानसिक विकास को बढ़ाने वाले स्रोतों से जुड़े। अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक फिल्में और शो देखें और ऐसे पॉडकास्ट सुनें जो आपको सीखने और बढ़ने में मदद करें। अब बात करें कि यह कैसे आपके जीवन पर असर डालेगा। यदि आप सकारात्मक संगति का हिस्सा बनते हैं, तो यह आपके सोचने के तरीके को बदल देगा। आप समस्याओं को अवसरों में बदलने की क्षमता विकसित करेंगे। आप जीवन की चुनौतियों का सामना करने में अधिक साहसी और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। यह आपकी निर्णय लेने की क्षमता को भी बेहतर करेगा, जिससे आप अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों, अपनी संगति का चुनाव करते समय सावधानी बरतें। यह आपकी सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा फर्क साबित हो सकता है। यदि आप हमारी इस बात से सहमत हैं और इसे अपने जीवन में अपनाने का संकल्प करते हैं, तो इस ज्ञान को औरों के साथ भी साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, बशर्ते आप सही निर्णय लें और सही संगति का चुनाव करें। पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि आप इस बात को अपने जीवन में अनुसरण करेंगे, इस बात का अपने जीवन में ध्यान रखेंगे, तो अवश्य ही इस राशि के जातकों के जीवन में भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी और भगवान सदैव की कृपा से आप अपने जीवन में कामयाबी अवश्य हासिल करेंगे। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए, बहुत जरूरी है। देखिए, आज एक ऐसे खास व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई जिनके साथ कुछ चर्चा हुई है। वह चर्चा आपके लिए, वह बातें आपके जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव डालेंगे, आपके जीवन में काफी बेहतरीन स्थितियों का निर्माण कर सकती हैं। इसलिए अनुरोध है कि बिल्कुल भी कार्यक्रम को मिस ना करें और इसे ध्यान से सुनें। देखिए, क्या है, इस राशि, इस लग्न के एक हमारे जानने वाले मित्र हैं जो कि हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। बचपन से ही हम उन्हें जानते हैं, क्योंकि वह हमारे दोस्त रहे हैं। वह हमें गुरुजी कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें आज भी मित्र ही मानता हूँ। दोस्तों, वह बहुत बड़े जमींदार भी हैं और अपने जीवन में जो है तो सफल भी हैं। लेकिन बात यहाँ पर समझने वाली और सीखने वाली आपके लिए क्या रहेगी, वह अब हम प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, वह जो है, अपने जीवन में कल उनसे मुलाकात हुई तो मिलते ही उन्होंने हमसे कहा कि गुरुजी शनिदेव का और साढ़े साती का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो मैंने पूछा क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि साढ़े साती की वजह से 2020 में साढ़े सा लगी है। इस राशि पर उसके पहले से ही उनके जीवन में बुरा समय प्रारंभ हो गया था। मैं देख रहा था कि उनके जीवन की जो ग्रोथ और तरक्की थी, वह कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित हुई थी और कहीं ना कहीं साढ़े साती के 4 सालों के अंदर जो प्रथम चरण और दूसरे चरण में वह जो है अपने जीवन में बहुत बुरे तरीके से एकदम जीरो पर आ गए थे, बहुत खत्म हो गए थे। वह उनके जीवन का ये कह सकते हैं कि सारी तरक्की, सारी सफलता, उनका सारा रुपया, पैसा, धन सब नष्ट हो गया था और कहीं ना कहीं वह बहुत जो है बड़े ही आर्थिक तंग हालात से गुजर रहे थे, बड़े ही नकारात्मक परिस्थिति से गुजर रहे थे। लेकिन मिलने के बाद उन्होंने पहली लाइन बोली कि मैं भगवान शनिदेव का और साढ़े साती का बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे जान के बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों? तो फिर से उन्होंने एक ऐसा ही रिप्लाई किया। कहते हैं कि अगर भगवान शनिदेव की कृपा ना हुई होती तो आज हम आपके सामने ना होते। फिर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बहुत सस्पेंसफुल शब्दों में जवाब दे रहे थे। मैं उनसे मतलब बात करने के लिए इंटरेस्टेड हो गया। मैं उनसे जानना चाहता था, भाई क्या हो गया, बताए।
तो फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी, जब हमारा अच्छा समय, अब मैंने आपको बताया कि बड़े भूमिहार थे, बहुत धनी मानी में आते थे, लेकिन साढ़े साथी के 6 साल के अंदर, जैसा कि कहते हैं ना कि जब शनिदेव देने पर आते हैं तो बहुत कुछ देते हैं, लेने पर आते हैं तो सब कुछ छीन लेते हैं। सारी सुख चैन तरक्की सफलता सब कुछ फिर किसी काम का नहीं। आपके खाते में बहुत पैसा रुपया पड़ा है, कोई काम का नहीं, उसका उपयोग नहीं कर पाओगे अगर भगवान की कृपा नहीं है। अगर जो है तो ग्रहों का सपोर्ट, समय का साथ नहीं मिल रहा तो चाहे कितना भी कुछ दे दिया जाए आप कर ही नहीं पाओगे। आपको, आप जो भी काम करने जाओगे वह नष्ट होगा। तो मैं उनको चकी पर्सनली जानता था कि यार जीवन में बड़ा ही साढ़े साथी का उनके जीवन में उतार चढ़ाव था, बड़ी कठिनाइयां थी, उपाय भी किया करते थे। उन्होंने बताया कि शनिदेव की कृपा से हमें जानने का अवसर मिला कि कौन अपने हैं, कौन पराए हैं। मैंने कहा कि घुमा फिराकर जवाब मत दीजिए, मुझे सीधी बात बताए। बताना शुरू किया कि जब हमारा अच्छा समय चल रहा था गुरुदेव, तब बहुत सारे लोग अपने, इतने सारे परिवार के रिलेशन के सब बड़े ही मतलब प्यार से, आकर्षण के साथ, ऐसा लगता था कि वह हमारे कितने तैसी है, हमारे कितने अपने हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि साढ़े साथी के प्रथम चरण में स्थितियां हमारे लिए बहुत बिगड़ गई, मुझे कर्ज लेने की नामत आ गई। दूसरे चरण में मुझे मतलब ऐसा हुआ कि कुछ समय बाद मुझे कर्ज की, मुझे लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता थी और मुझे इस बात पर बड़ा गर्व होता था कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सफल व्यक्ति हैं, वह हमारी मदद करेंगे। और यकीन मानिए गुरुदेव की किसी ने हमारी मदद नहीं की जब हमें जरूरत पड़ी उस समय अवधि में, क्योंकि मैं बुरे वक्त, बुरे दौर से गुजर तो रहा था, लेकिन मेरे मन में सीखने वाली ललक थी। मेरे मन में यह था कि चलो समय खराब है और आपसे, क्योंकि वह हमसे मिलते थे तो मैं उनको बताता था कि कहीं ना कहीं आप जो है तो थोड़ा धैर्य रखिए, इस प्रकार से उपाय करिए, थोड़ा टाइम प्रतिकूल है। तो उन्होंने कहा कि आपका धन्यवाद सबसे पहले, और दूसरी बात कि अगर उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर आप ना होते गुरुदेव तो हम कहीं सुसाइड ना कर ले। इस प्रकार की बातें, मैं बड़ा इमोशनल हुआ, बड़ा प्रभावित भी हुआ उनसे। उन्होंने बाद में बताया कि लगभग 3-4 साल तक हमारा वक्त बहुत खराब रहा, लेकिन कुछ हम साढ़े साथी के बुरे वक्त में ही ऐसा करते गए। ऐसा हमने प्रयास और ऐसी हमने कोशिश करी कि आज मैं फिर से धीरे धीरे करके बहुत नहीं सुधरा हूँ, बहुत मतलब सफलता को, मैं उस प्रकार की तरक्की को नहीं प्राप्त कर पाया जो हमारे जीवन में थी, लेकिन हमने इतना जरूर प्राप्त किया कि अब समय धीरे धीरे करके सुधर रहा है। और गुरुदेव, बुरे वक्त में हमने इतना बेकार टाइम देखा कि जो आपके हमारे बहुत अपने थे, जो मतलब हमारे अच्छे वक्त में पार्टी एंजॉय के अलावा कुछ नहीं किया, हमारा मतलब खाने पीने के लिए बहुत कुछ किए, मतलब हमारा सब कुछ लूटने स्थिति में थे, लेकिन जब बुरा वक्त था तो उन्होंने साथ छोड़ दिया और आज वो फिर से वापस आ रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे मन में वही एक लाइन क्लियर होती है कि देखिए, संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता के बाद सारी दुनिया उसके साथ होती है। उन्होंने बताया कि आज हमारा समय वक्त सुधरने लगा, धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं भगवान सदैव की कृपा होने लगी और मैं फिर से अब तरक्की प्राप्त कर रहा हूँ और अपने रचनात्मक दृष्टिकोण से दुनिया को नया रूप देने की कोशिश करते हैं। इनका दृष्टिकोण अक्सर भविष्य की ओर होता है और इन्हें समाज में सुधार करने का एक मजबूत भावना होती है। कुंभ राशि के लोग किसी भी दिशा में पूरी तरह से स्वतंत्र हो रहते हैं और अपनी पहचान को बनाए रखना पसंद करते हैं। ये लोग अक्सर सच्चाई के लिए संघर्ष करते हैं और उन्हें उसी पर प्रभाव की बेईमानी और धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुंभ राशि के जातक मित्रवत होते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपने निजी विचारों में इतने डूबे रहते हैं कि दूसरों की भावनाओं का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखते। कुंभ राशि के लोग अपने दोस्ती में बेईमान और सहयोगी नहीं होते और अपनी बातों और कृत्यों के तर्कपूर्ण होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और लोग इन्हें अपनी ओर खींचते हैं। कुंभ राशि के लोग समाज के विकास में हमेशा अग्रसर रहते हैं और इनकी सोच बहुत ही प्रगतिशील होती है। कुंभ राशि के जातक स्वतंत्रता और बहुत महत्व होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का बंधन या प्रतिबद्धों से बचने की कोशिश होती है। इन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक नियमों और परंपराओं को तोड़ने में मज़ा आता है। इनका जीवन दर्शन
समग्रता और मानवता के लिए होता है और वे दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा करियर वह होता है जिसमें वे समाज की सेवा कर सकें और अपनी अनोखी विचारधारा को उपयोग में ला सकें। वे विज्ञान के तकनीकी, समाज सेवा और नए अनुसंधान में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनका ध्यान हमेशा दूसरों की भलाई पर होता है और इनकी सोच बहुत ही विशाल होती है। कुंभ राशि के जातक जीवन में हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं और इनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होता है। इनका आदर्श जीवन वही होता है जिसमें वे समाज का भला और एक नई दिशा में विकास कर सकें। ये लोग हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहते हैं और भविष्य को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इनकी लव लाइफ भी बहुत ही अनोखी होती है। कुंभ राशि के लोग अपने पार्टनर के साथ एक समाज विचारधारा के तलाश करते हैं। वे रिश्तों की स्वतंत्रता की अहमियत समझते हैं लेकिन साथ ही प्रति प्यार और समाज के अत्यधिक रहते हैं। इनके प्रेम जीवन की गहरी दोस्ती और अपनी समझ का बहुत महत्व होता है। देवेश को ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो करें।